ओके, नाउ देखो नेक्स्ट आपका क्या है, लाइक इफ यू हैव ए रेज टू एम डिवाइडेड बाय एन। अभी तक हमने कौन सा किया था, ए रेज टू 1 अपॉन एन किया था, राइट? ये नेक्स्ट है, दैट इज ए रेज टू एम अपॉन एन। तो आई कैन राइट दिस एज ए रेज टू 1 अपॉन एन द होल रेज टू एम, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए रेज टू एम द होल रेज टू 1 अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ बेटा, हाँ बंद, हाँ दोनों भी लिख सकता हूँ। देखो दोनों में क्या होगा, इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू 1 अपॉन एन को m से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको m अपॉन एन ही आएगा, सेम थिंग, यस और नो? और यहाँ पर भी m इंटू 1 अपॉन एन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको m अपॉन एन ही आएगा, यस और नो? बराबर ना? तो आपको दोनों भी टर्म में लिख सकते हो, लेकिन दोनों को टर्म को बोलने का जो लाइक हाउ डू वी से इट, दैट इज डिफरेंट, ठीक है? दोनों में हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, दैट इज डिफरेंट। अगर आपका ये है 1 अपॉन एन द होल रेज टू एम, ठीक है, 1 अपॉन एन द होल रेज टू एम, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट और हाउ डू यू रीड इट? इट इज nth root of mth power of a, ठीक है? क्या है ये, अंदर क्या है, n है ना, इट इज व्हाट, nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ a। और अगर सेम चीज अगर ऐसे है तो ये क्या होगा, nth पावर है ना, ये अपॉन नहीं है, 1 अपॉन m नहीं है, ये क्या होगा, nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। समझा? दोनों एक्चुअली सेम है, बोथ आर सेम, बट अगर ऐसे लिखा है, हाउ डू यू रीड इट, nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a, दिस इज nth root of mth power of a। How do you read it? ये how you will read? हाँ बोलो, श्लोक नहीं, क्या आपका नाम, रुद्रा, तो श्लोक भी आपके जैसे ही दिखता है, इसलिए आपका नाम श्लोक आ गया। बोलो, थर्ड नहीं, देखो जब 2 के ऊपर 2 होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बोलते हैं। 2 के ऊपर 3 होगा तो क्या बोलते हैं, तो दिस इज क्यूब ऑफ, हाँ चलो एनीवन एल्स यू कैन ट्राई, ओमकार, चलो ठीक है, इसमें आपका गलती नहीं है, ये चीज मैंने आपको बताया नहीं, तो चलो अगर 4 होल रेज टू 1/5, अब इसको बताओ, हाँ ओमकार बताओ, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ, क्या परेशान कर रहे हैं, फिफ्थ रूट ऑफ, बराबर? अब यहां पर थर्ड पावर ऑफ नहीं बोलेंगे, जब 3 होता है तब क्या बोलेंगे, क्यूब, क्यूब ऑफ, अब क्या, सेकेंड रूट ऑफ, सेकेंड नहीं बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, रूट ऑफ, समझा? हाउ डू यू रीड? नेक्स्ट, हाउ यू रीड? यस, फिफ्थ पावर ऑफ इजी, समझा? अब बस नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही है, आपको लिख लो।
यहां से लिखो। चलो बताओ, यहां पर देखो 225, व्हाट दे हैव रिटन, पावर ऑफ द रूट 1 मिनट, यू हैव टू एक्सप्रेस पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर। जब पावर ऑफ द रूट में एक्सप्रेस करना है तो पावर क्या हुआ, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, गेटिंग इट। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, पावर अंदर लिख सकता हूं रेज टू 3 और फिर होल रेज टू 1/2 लिख सकता हूं, तो क्या होगा, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब सेम चीज अगर मैं उसे उल्टा लिखता हूं, 1/2 अंदर लिखता हूं बाहर 3 लिखता हूं, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको यहां पर मैंने करके नहीं बताया, डायरेक्टली टेबल में लिखा हुआ है। तो हाउ डू यू रीड दिस, इसको रीड करने का दो तरीका है। फर्स्ट इज क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 एंड द अदर वन इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, लिखा है। हाउ यू विल रीड दिस, रेज योर हैंड्स। आपको पावर ऑफ द रूट में बताना है, you have to express in power of the root. Raise your hands. What we will write over there? नहीं, फोर्थ ऑफ फिफ्थ ऑफ क्या नहीं, फोर्थ का क्या बताया आपने, फोर्थ ऑफ, ऐसे कैसे ऑफ, फोर्थ का पावर या रूट दोनों में से कोई एक होगा ना, हाँ बोलो, फिफ्थ रूट ऑफ, करेक्ट, फोर्थ, व्हाट इट इज, फोर्थ, एक मिनट, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 45 होल रेज टू व्हाट इट इज 4/5, ठीक है। एक होगा आपका पावर ऑफ रूट एंड दिस इज रूट ऑफ पावर, अब पावर ऑफ रूट में पहले पावर एक्सप्रेस करेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ व्हाट 45, बराबर। ये क्या होगा, दिस विल बी फिफ्थ रूट ऑफ, नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 40, इजी। चलो नेक्स्ट वाला अपने नोटबुक में लिखो एंड देन आई विल कम एंड सी। ऐसे टेबल बनाओ, बड़ा टेबल बनाओ, एक ऊपर लिखो पावर ऑफ रूट, एक लिखो रूट ऑफ पावर। फर्स्ट वाला लिखो, उसको क्लोज करो, उसके बाद सेकंड वाला लिखो, ये वाला, एंड देन यू राइट दिस, देन थर्ड वाला आप लोग खुद से लिखो, इट इज नंबर। हाँ चलेगा। ओंकार हुआ है आपका, बोलो क्या आएगा, 6th power of 7, सॉरी, परफेक्ट, सिक्स्थ पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा, रूट ऑफ पावर, हाँ बोलो, करेक्ट, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 6th पावर ऑफ व्हाट 81, हो गया। चलो नेक्स्ट इज 100 रेज टू 4/10। चलो वो क्या 10 जेड, बताओ बेटा क्या आएगा यहाँ पर, परफेक्ट, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, यहाँ पे क्या आएगा,
यस आदित्य, नहीं 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 नहीं, वो दूसरा आदित्य, हाँ 2 आदित्य है ना, हाँ वेरी गुड। 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। चलो दिस इज ऑल्सो डन। अब क्या है लास्ट, 21 raised to 3/7। Who can tell me? Raise your hands. हाँ सोच के बताओ, यू शुड नॉट बी मेकिंग मिस्टेक, नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। फिर से सोच के बताओ, बोलो बोलो क्या लिखा आपने? यस आदित्य, हाँ 3 रेस्ट टू कैसे बेटा, आराम से हैंड रेस्ट करो नीचे, हाँ हाँ क्यूब पावर ऑफ, सही है, ओनली क्यूब ऑफ, आपने क्यूब रूट बोला, आपने बोला क्यूब रूट, मैंने 2 बार पूछा आपको, यू सेड क्यूब रूट, इसके लिए मैंने बोला और एक बार चेक करके बताओ, फिर भी आपने क्यूब रूट ही बोला। क्यूब ऑफ 7th, मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा, 7th रूट ऑफ, इज इट फाइन? नहीं लिखना है ऐसे, वर्ड्स ही लिखना है, नहीं नहीं लिखना है, 7th रूट ऑफ वर्ड्स में ही लिखना है, 7th रूट ऑफ, और ये 21 नंबर में ही लिखना है, इसको 21 वर्ड्स नहीं लिखना है, ठीक है? क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21। चलो नेक्स्ट बताओ, वो भी करेक्ट, 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21, बहुत इजी है, बराबर 121 होल रेज टू 5/2, फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड का आंसर है राइट 264 रेज टू 5th रूट बोला है ना, तो 5 नीचे आ जाएगा एंड स्क्वायर ऑफ तो ऊपर 2 आ जाएगा, राइट सर। अच्छा ये 3rd था, यहाँ पे ये 2nd एंड 4th, यहाँ पे भी ये भी कर देता हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है, अगेन पूरा वर्ड्स आपको लिखना है, इज इक्वल्स टू 324 क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ, तो क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ, ठीक है। और नेक्स्ट है दिस इज 3 क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 3/3 क्यूब रूट ऑफ 3, समझा? ऑल आर क्लियर? बहुत सिंपल है। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग numbers. What we have to do? We have to find the cube root. First one, 8000 का आपको cube root find करना है, right? So you have to find the cube root of 8000, ठीक है? But 8000 को आप क्या करोगे? You will prime factorize 8000 को, let's do the prime factorization, ठीक है? कौन से टेबल में आएगा 8000? 2 के टेबल में आएगा, 4000 are again 4000 will also come in the table of 2000, 1000, 500, 250, 125, 25, समझा? हाँ पक्का समझा कि बस देखा? समझा? ओके, नाउ दिस क्यूब रूट ऑफ 8000 कैन बी रिटर्न एज, इस सारे नंबर्स आपको अंदर लिखना है, हाँ, विच इज 2 इंटू 2 इंटू, कितनी टाइम है 2? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव 2? 6 टाइम्स, सो लेट्स राइट 6 टाइम्स, लिखा मैंने 6 टाइम्स, हाँ। अब 5 कितने टाइम्स है? अब जब हम स्क्वायर रूट करते थे लास्ट ईयर, आपने स्क्वायर रूट किया है, राइट?
स्क्वायर रूट करते थे तो दो दो नंबर का जोड़ी बनाकर बाहर आता था। इस टाइम क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट है तो तीन तीन का सेट बनाना होगा टू टेक वन नंबर आउटसाइड। हो गया सब सेट। तो ये 3 2 के लिए, यहाँ पर 3 है ना, इसके लिए तीन तीन नंबर का बनाना होगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो इफ इट इज फोर्थ रूट देन चार चार नंबर को एक नंबर बाहर आएगा। इट इज क्यूब रूट ना, तो एक 2, इसका एक 2, इसका एक 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। So cube root of 8000 is 20। Very easy। नहीं, इसका रूट है ना बेटा, ये यहाँ पर जब हमने बाहर ले लिया तो इसके ऊपर रूट निकल जाएगा। अच्छा, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 4 5 6? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? Sorry, correct. If the number is an even number then the number is divisible by 2. What is the divisibility rule of 3? Rule of 3 If number starts from odd number. starts from odd number। Like हाँ रुको 1, चलो, हाँ बोलो। Which number can be added? Okay, if we add all the digits of the number And then the total number is divisible by 3, then the number itself is divisible by 3। क्या मतलब, क्या बोला इसने? हिंदी में समझाएगा कोई? क्या मतलब? हाँ आप बताओ, हाँ बताओ। अच्छा, जिसको समझा है वो बताओ। हाँ बोलो। अगर हम किसी नंबर को है ना आपस में मतलब जोड़े, समझ लो, अगर मैंने एक नंबर बता दिया लाइक 372, हाँ बताओ, इसको लेकर बताओ। Okay, we have to add all the digits। 3 plus 7 plus 2 is how much? 3 plus 7 plus 2 is how much? 12। तो so 12 comes in the table of 3, 2 या 3 both। हाँ, this number, add all the digits, how much it is? 12। So this number will come in the table of, पक्का करो डिवाइड। 273 कैसे आएगा बेटा, ऑड नंबर है। सुनो, ये जो ऐड करने का जो सिस्टम है, पहले आप ये चैप्टर अभी आगे कंटिन्यू करने से पहले यू हैव टू डू डिविजिबिलिटी रूल। आपको ये समझना है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आएगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, अदरवाइज हर बार आप अटकते रहोगे। कितने जन को आता है डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से? चलो लेट्स डू द डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट। ये लिखा ना आप लोगों ने? हाँ, तो पहले लिखो डिविजिबिलिटी रूल्स, टी रूल्स, ठीक है। फॉर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलता है? लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 0 to 4 6। It should be an even number, right? अगर if the last digit, if the units place digit of the number is even, then it is divisible by 2। बराबर? If the units place और last place, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। units place मतलब लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। कोई भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे देखकर, या फिर ऐसी मतलब अब ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बट डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? प्लस करके। हाँ, if we add all the digits of the number, if the sum is divisible by 3 then the number is also divisible by 3। क्या लिखेंगे? If
the digits, if the sum of the digits of the number, if the sum of all digits of a number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. क्या मतलब, अगर सारे डिजिट्स को अगर आपने ऐड किया, जैसे कि 721, सारे डिजिट्स को ऐड करो, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 मिलेगा तो 10 आपका 3 में आता है? नहीं आता, तो ये भी नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा नीचे, ठीक है? तो ये आपका नंबर डिविजिबल नहीं है। इफ आई राइट 723, is it divisible? It is divisible because if I add all the digits I get 12. 12 comes in the table of 3, so 723 also comes in the table of 3. Let's write 111. This number is divisible by 3. How? Is 3. 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद 2745, is it divisible by 3? 2745 is divisible by 3, yes or no? Yes. आपका नाम क्या, मैं भूल गया। सर्वज्ञ, हाँ। 2745 is divisible by 3, yes or no? हाँ जैब बोलूं क्या? Probably, वाह वाह, probably. हाँ, no, it is not divisible by 3. Why? Sum is, what is the sum of all this number? करो ऐड। अरे 2 plus 7 9, 9 plus 4 13, 13 plus 5 18, ठीक है? 18 comes in the table of 3 or not? तो ये नंबर आएगा कि नहीं? आएगा, समझ में आया? अच्छा ठीक है। अच्छा, इन सब का नंबर एडिशन जो है 18 है, तो 18 2 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 लिखा है क्या हमने? नहीं ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में ही लिखा है क्या? इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ऐसे 2 के लिए लिखा है। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? इट शुड बी एन इवन नंबर। आपका नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर नंबर इवन है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा, कंफर्म। समझा? ठीक है। अब एक काम करते हैं, 73, ठीक है? 73 को ऐड करो, कितना मिलेगा? 10। 10 5 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 5 के टेबल में आएगा। ऐसे नहीं है, ये रूल सिर्फ 3 के लिए है, और दूसरा और एक नंबर के लिए। कौन सा नंबर है? 9 के लिए, ठीक है? ये डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 के लिए है और 9 के लिए, बाकी दूसरे नंबर के लिए नहीं है। अगर सम आया 16 4 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। ऐसे नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ 3 और 9 के लिए। अब ये नंबर 9 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा? कैसे आएगा? 9 2 18, इन सब का सम 18 आता है, 18 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 9 के टेबल में कंफर्म आएगा। समझा? ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी कर लिया हमने, बाद में लिखेंगे बाद में। नाउ व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? 4 का क्या है? अगर नंबर इवन है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके। 18 is an even number or odd number? Even. So 18 is divisible by 4. तो फिर अरे कोई बात नहीं, होगा, आप मिस्टेक करोगे, यू आर एट द स्टूडेंट्स एज, आप मिस्टेक करके ही सीखोगे ना। हाँ
तो क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? Divisibility rule of 4 is if the last two digit of the number is divisible by 4, then the number is डिविजिबल बाई 4। ये वैसे ज्यादा यूज में नहीं आएगा आपको। हाँ। कौन सा लिखो आपके फॉर एग्जाम्पल्स हैं। हाँ क्या बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? अब मुझे बताओ 256 ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? चलो 256 नहीं, 216 ये नंबर 4 से डिविजिबल है, कैसे पता चला? लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4। अब इसके अगर आगे मैंने 5 लिख दिया तो ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से? 1 लिखा 4 से डिवाइड होगा। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर, कुछ भी एक नंबर लिख दो यहाँ पर, 4 से डिवाइड होगा ही होगा। समझा? इफ आई हैव 5200 इज इट डिविजिबल बाय 4? हाँ होगा। कैसे? लास्ट 2 जीरो है ना, तो 4 zeros are 0, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4। इज इट डिविजिबल बाय 4? Yes. कैसे? 36 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, अब बताओ जैब, बताओ ये नंबर डिविजिबल बाय 4? हाँ पक्का? ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4? Yes. कैसे? हाँ 15 4s are 60, करेक्ट। 4 into 15 is 60, तो ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? हाँ लिखो फास्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5? पता है सबको? सबको पता है? किसको नहीं पता है? चलो सबको पता है। पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता है? चलो इंग्लिश में बताओ जिसको पता है। आना चाहिए ना बेटा, दोनों आना चाहिए। You should be able to answer in both language. हाँ भूमि, you can answer I think. हाँ बोलो। If the unit place digit of the number is 0 and 5, then 0 and 5 दोनों होना चाहिए। नहीं 0 और 5 दोनों में से कौन सा? 0 और 5 ना, तो आपने 0 and 5 बोला। 0 and 5 नहीं, और 5। 0 और 5, then it is divisible by 5. Correct. If the units place digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. देखो for 5 क्या आएगा? If the units place digit of the number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. नेक्स्ट है 9 का मैंने आपको बताया था। Who can tell me the sentence? हाँ बोलो ओमकार। हाँ जैब बोलो। If the same as 3 देखकर बताओ, 3 का देखकर 9 का बताओ। If the sum of all the digits of the number is divisible by 3,
Then the number is also divisible. 9 का बताना है. ठीक है 9 divisible by 9. Then the Then- number is also divisible. करेक्ट. बस वही है. If the sum of all the digits of the number is divisible by 9, then the number is divisible by 9. अब चलो for 10 किसको नहीं पता है? नहीं पता है. नहीं पता. किसको नहीं पता है? नहीं पता. चलो किसको पता है? जस्ट रेज योर हैंड. द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. चलो टेल मी सेंटेंस. कौन है ये? नहीं बोलो मत. हाँ. Place of a number is 0 then divisible by 10. Then the number is divisible by 10. लिखो आप. If the units place digit of the number is divisible by is divisible नहीं, is 0, then the number is divisible by 10. For 11 किसको पता है? I will give you 11 पता है? नंबर देख के बता सकते हो. Last to 30, 22. वो तो 99 तक बता सकते हो ना. उसके आगे उसका 1, 0, 10, 121, 142. this number is divisible by 11. No. It is. अब देखो इसमें आपको बताता हूँ करते कैसे हैं. कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इसका सेंटेंस आपको इतना काम नहीं आएगा बिकॉज सेंटेंस लिखूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. देखो क्या करना है. कोई भी नंबर ले लेते हैं विच इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11. 61996. ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पता करना. क्या करोगे? हाँ बताओ. आप कुछ बताना चाहते हो? बताओ. आपने हैंड रेज किया था, मैं बता रहा हूँ. आपने हैंड रेज. अच्छा बोलो फिर कैसे करेंगे बताओ. हिंदी में बताओ, अपने भाषा में बताओ. लास्ट नंबर को छोड़ के फिर दो नंबर अगर सेम रहेंगे तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं. Double six ऐसे. है. हाँ 6 है. 6 है. The number is divisible by 11. The number is actually divisible by 11. लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि नंबर डिवाइड है या नहीं? क्या करना है, इसके जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं ये फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनको ऐड करो. कितना मिलेगा? 15. ये फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. 6 + 9 15, 15 + 6 21. अब ये दोनों ऐड करो. कितना मिलेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. कितना मिलेगा? 11. हाँ अगर 11 या फिर जो भी नंबर आया वो नंबर अगर 11 के टेबल में आता है तो ये नंबर 11 के टेबल में आए. समझा? चलो और एक ले लेते हैं एग्जांपल. 620048. बताओ ये नंबर डिविजिबल बाय 11 यस और नो? क्या करना है? इवन ऑड प्लेस डिजिट्स ऐड करो. इवन प्लेस डिजिट्स ऐड करो.
6 प्लस 0 6, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 8 10. आंसर आया. तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नो, 11 zeros are, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11. समझ में आया. 0 भी चलेगा, 11 चलेगा, 22 चलेगा, 44, 33 सब चलेगा. अगर आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो नंबर अगर आपका 11 के टेबल में आता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ठीक है. अब लिखोगे कैसे, आपको याद रहेगा या सेंटेंस लिखो. हाँ ये याद रहेगा. ठीक है लिखो फिर. इफ द अगर सेंटेंस लिखना है, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ये सेंटेंस है. ठीक है. लिख सकता है वो भी. हाँ हाँ बोलो. वो नंबर छोटा रहेगा तो कौन सा नंबर 693. समझा नहीं. वो बोल रहे हैं 693 कैसे है? 693 693 ना. ये दोनों ऐड करो कितना मिला 9. ये वाला एक ही है. 0 0 आता है 11 के टेबल में तो नंबर भी आएगा. समझा.